तो बेसिकली ये कोर्स हमारा होगा वेब डेवलपमेंट का। ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे कि वेब डेवलपमेंट क्यों? वेब डेवलपमेंट की एक जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। आप एज़ अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, आप किसी कंपनी में काम कर सकते हैं और ये एक मतलब बहुत अच्छी मतलब कंटिन्यूअस ग्रोथ वाली फील्ड है, ठीक है? अपना पहले इंट्रोडक्शन करवाएं और थोड़ा अपने बारे में बताएं। उसके बाद हमें कोर्स के बारे में बताएं कि ये कोर्स हम क्यों कर रहे हैं और इस कोर्स की करने की वजह क्या है। ठीक है, मेरा नाम महक हामिद है और मेरा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 7 टू 8 इयर्स का है एज़ अ कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में। और इसके अलावा मेरी ग्रोथ मैं एक कस्टमर सर्विस एग्ज़ेक्युटिव से स्टार्ट किया था और प्रमोशन होते-होते अब मेरी जो पोज़ीशन है वो एज़ अ असिस्टेंट मैनेजर है। और जो ये कोर्स है मैं अभी जीआईआईसी से कर रही हूँ और स्टिल मेरी सेल्फ लर्निंग भी है इस बारे में। इतना ये काफ़ी है जो अच्छा, ये GIARC ये पता नहीं क्या चीज़ है। ये एक गवर्नर इनिशिएटिव प्रोग्राम है, जहाँ पे बेसिकली हम वेब डेवलपमेंट ही लर्न कर रहे हैं। एडवांस लेवल पे। उसमें हम फ्रंट एंड, बैक एंड सब सीखेंगे फुल स्टैक। अच्छा, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारे साथ है मेन महक, और ये भी एक एज असिस्टेंट मैनेजर काम करती है कंपनी में, और 6 से 7 साल एक्सपीरियंस है। मतलब ये भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें करेंगे। मतलब कि रोड में पूरा क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ें हम सीखेंगे और किस किस चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए कि भाई। तो हम बेसिकली आपसे स्टेप बाय स्टेप बताना रोड मैप के फर्स्ट फर्स्ट फेज में क्या सीखेंगे और सेकंड फेज में क्या। जी हाँ। अच्छा, फर्स्ट पेज में हम सीखेंगे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है। तो फ्रंट एंड में हम, एक मिनट में स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ। फ्रंट एंड बेसिकली होता क्या है? फ्रंट एंड होता वो है जो आप कोई ऐप यूज़ कर रहे होते हैं, आप कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं, जो यूआई आपको शो हो रही होती है, बेसिकली उसको फ्रंट एंड कहते हैं। जी, जो जो चीज़ आप हमें ब्राउजर पे शो होती है और जिस चीज़ को हम व्यू कर सकते हैं वो हमारी होती है फ्रंट एंड। एग्ज़ैक्टली अच्छा, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सीखेंगे HTML, HTML5। अब HTML5 क्या चीज़ है, ये इनका नया वर्जन है HTML5 का। और उसके बाद सीखेंगे CSS, उसके बाद सीखेंगे जावास्क्रिप्ट, उसके बाद वह हमारा टाइप स्क्रिप्ट, उसके बाद रिएक्ट और नेक्स्ट जेस। रिएक्ट जेस और नेक्स्ट जेस हम पढ़ेंगे। अच्छा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, रिएक्ट, नेक्स्ट, ये सारी क्या क्या चीज़ें हैं। और फ्रंट एंड के लिए क्या सिर्फ यही चीज़ें काफ़ी हैं? तो जवाब होगी ये चीज़ें हैं जो हमने सीखनी है। और जो जैसे कि भाई PHP भी है, वो भी फ्रंट एंड में कुछ ना कुछ मतलब उसका रोल होता है। और पाइथन भी है। मतलब बहुत सारी लैंग्वेज है, लेकिन हम वेब डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। इस कोर्स का नाम है मर्न स्टैक डेवलपर। मर्न स्टैक। हम HTML में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, जो उसके टैग्स होंगे और जो सारी चीज़ें होती है HTML के अंदर। HTML होता है कि स्केलेटन एक होता है। सही है, जैसे कि ढांचा होता है, मतलब इंसान की जो हड्डियां होती है ना, सिर्फ और सिर्फ हड्डियां, उसको हम क्या बोलते हैं, HTML। मतलब कि वेबसाइट में स्टाइलिंग हटा के, जो फंक्शनलिटी वो सारी हटा के, जो भी कंटेंट हमें मिलेगा ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, HTML। अच्छा, CSS क्या होती है। CSS मतलब उसमें जो चीज़ें हमें डिजाइनिंग करनी होती है ना, कि भाई हमारा बटन कैसा होना चाहिए, लोगो कैसा होना चाहिए, लोगो कहाँ पर रखना चाहिए,
नए बार किस तरह होना चाहिए, नए बार में मतलब कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, मतलब ये सारी चीजें हम सीएसएस में सीखेंगे। मतलब जैसे इंसान की हड्डियां हैं वो तो एचटीएमएल हो गई, अब उन पर जो गोश्त है ना, वो क्या हो गया, सीएसएस हमारी हो गई। सही है। उसके बाद है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हम किस लिए यूज करते हैं, कि जावास्क्रिप्ट पूरी की पूरी फंक्शनलिटी के लिए हम यूज करते हैं। मतलब किसी बटन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो उसकी डेटा हमें मिल जाती है। वो कहाँ से आती है, वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको हैंडल करते हैं। तो ये कि मतलब किसी चीज पर क्लिक करने से क्या चीज दिखानी है, कोई चीज हाइड करनी है, कोई चीज शो करनी है, मतलब पूरी फंक्शनलिटी जो है वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू पढ़ते हैं। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट क्या चीज है, टाइप स्क्रिप्ट एक सुपर वर्जन है जावास्क्रिप्ट का। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में हम जो है ना सिर्फ टाइप नहीं बता दे, भाई मिसाल के तौर पर हमें ईमेल दे दिया, सही है, अब हम ईमेल पे अपना नंबर लिख लें तो भी जावास्क्रिप्ट में एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट पे अगर ईमेल पे अपना नंबर लिखेंगे ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ईमेल क्या चीज़ है, स्ट्रिंग है हमारी। सही है। आप सब माशाल्लाह यूनिवर्सिटी के हैं, मेरे भी बहुत सारे क्लासमेट्स हैं, तो समझ सकते हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है और इंट क्या होता है। तो इंट मतलब इंटीजर नंबर। सही, स्ट्रिंग क्या होता है, मतलब जो टेक्स्ट सही फॉर्म। टेक्स्ट फॉर्म में होता है। तो उसको कंपेयर करता है कि भाई ये टेक्स्ट है और ये नंबर है, ये दोनों मैच नहीं हो सकते। कि आपने यूजर नेम में अपना जो है ना फोन नंबर लिख लिया है तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा टाइप स्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट का सुपर वर्जन है जो सिर्फ टाइप बता रहा है कि भाई ये कौन सा टाइप है, ये नंबर है या स्ट्रिंग है या ईमेल है, मतलब जो भी टाइप इसकी होगी वो सारी बताएगा ये। उसके बाद है हम रिएक्ट जेस। अच्छा, रिएक्ट जेस को हम क्या बोलते हैं, स्पा, मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है, कि भाई एक ही पेज पर पूरी वेबसाइट होनी चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है, मतलब कि जब जब भी कोई वेबसाइट अगर रीलोड होती है ना तो उसका मतलब ये है कि वो रिएक्ट पर नहीं बनी होती, वो वनीला एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट बनी होती है। एसपीए का मतलब होता है कि भाई हम एक ही पेज पर पूरी वेबसाइट बना रहे हैं, मतलब हर एक पेज को अलग अलग बनाएंगे लेकिन उसको एक पेज पर कराएंगे, मतलब उसको एक पेज पर शो करेंगे कि भाई इस बटन पर क्लिक हो तो ये पेज आ जाए, होम वाले बटन पे क्लिक हो तो होम वाला पेज आ जाए, अबाउट वाले बटन पे क्लिक हो तो अबाउट वाला पेज आ जाए। इस तरह से हम क्या करते हैं, रिएक्ट इस वजह से इस्तेमाल करते हैं। ये वो एक तो फास्ट होती है बहुत ज्यादा, और ये सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है। तो उसके बाद है नेक्स्ट जेस। अब नेक्स्ट जेस क्या है, नेक्स्ट जेस भी रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है। तो हम नेक्स्ट जेस में भी ये सारी चीजें पढ़ते हैं लेकिन उसमें थोड़ी सी हमें एडवांस चीजें मिलती हैं, जैसे कि राउटिंग वगैरह। तो ये तो इस वजह से हम नेक्स्ट जेस भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, अभी तक किसी को क्लियर नहीं हुआ या किसी के माइंड में कोई सवाल वगैरह है तो पूछ सकता है। हैंड रेज कर लें आप तो मैं आपका माइक अनम्यूट कर दूंगी, या मैसेज पे टाइप करके भी आप अपना क्वेश्चन कह सकते हैं। आई थिंक किसी का इशू नहीं है शायद। अच्छा, रिव्यू ये है कि, ठीक है मैं दे देती हूँ शॉर्ट रिव्यू। शॉर्ट रिव्यू ये है कि HTML बेसिकली आपके जो ब्राउजर पे शो हो रहा होता है ना वेबसाइट, उसका स्ट्रक्चर बनाती है, विदाउट कलरिंग, विदाउट एनीथिंग। लाइक आप अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं ना, बिल्डिंग में ब्लॉक्स लगते हैं, तो वो सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा होता है, फिर उस पे पेंट, प्लास्टर वगैरह वो सारा कुछ CSS करती है। जावा स्क्रिप्ट उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, लाइक आप उसमें आप कोई डोर लगाते हैं तो वो उसका एक फंक्शन है ना ओपन और क्लोजिंग का। और टाइप स्क्रिप्ट जो है ना, टाइप स्क्रिप्ट नाम से ही वाजह है टाइप, वो टाइप सेफ्टी देती है। लाइक अगर आपको कोई कोडिंग लिखनी है तो उसकी टाइप क्या होगी उस कोडिंग की, या तो वो टेक्स्ट है तो वो स्ट्रिंग होगा, नंबर है तो उसकी टाइप होगी, ट्रू एंड फॉल्स है, यस और नो में उसका आंसर है तो उसकी टाइप बुलियन होगी। ऐसे टाइप स्क्रिप्ट यूज होती है। और रिएक्ट जस्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन है, और नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क है रिएक्ट का। जब आप इसको कंटिन्यूअसली स्टडी करेंगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो आपको और डीपली पता चलेगा कि क्या
बेसिकली किस चीज़ का क्या मतलब है। फिलहाल हमारा फोकस जो फर्स्ट फेज है वो HTML CSS है, तो उससे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा सही है। अच्छा, ये बेसिकली एक बुक है HTML और CSS का, सही। तो हम HTML और CSS पूरा इस बुक के थ्रू क्लियर कर लेंगे। और ये बुक बहुत ही बेहतरीन है सीखने के लिए, और बिल्कुल आसान है समझने में। अच्छा, इसमें ये सारी चीजें हैं जो हम करवा देंगे भाई। HTML में क्या क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा, टेक्स्ट, लिस्ट, थिंग्स, इमेजेस, टेबल्स कैसे बनाने होंगे, फॉर्म्स कैसे बनाने होंगे, एक्स्ट्रा मार्कअप्स क्या चीज़ें, फ्लैश, वीडियो, आइडियो। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे CSS। सीएसएस में कलरिंग होगी, टेक्स्ट का कलर, बॉक्सेस होगा। सही है, लिस्ट, टेबल और फॉर्म, उसमें कलरिंग वगैरह और स्टाइलिंग वगैरह होगी। लेआउट, लेआउट क्या चीज़ है वो हम CSS में पढ़ेंगे। इमेजेस की विड्थ हाइट शेयर करना वो भी CSS में पढ़ेंगे। सही है, HTML5 का लेआउट, प्रोसेस एंड डिजाइन, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंडेक्स। ये आ गया स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर, लर्निंग अबाउट मार्कअप, एलिमेंट्स। ये सारा टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए, ये देखिए एक वेबसाइट है। तो ये एक सिंपल HTML है, ऐसे ऐसे समझोगे। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है हेडिंग के अंदर, उसके बाद ये पैराग्राफ है, उसके बाद ये इमेज लगी हुई है, उसके बाद यहाँ पर इमेज की पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि भाई ये बंदा कौन है, ये इसने क्या क्या चीजें की है। तो ये हमारी क्या हो गई, एक वेबसाइट हो गई, एक पेज की। ये हमारा चैप्टर हो गया क्लियर कि भाई स्ट्रक्चर क्या चीज होती है। जैसे इसमें ये हो गया भाई, हेडिंग है, पैराग्राफ है, हेडिंग और पैराग्राफ, ये सारी चीजें हम क्या, स्ट्रक्चर पूरा बताता है कि भाई हेडिंग के लिए क्या यूज करते हैं, पैराग्राफ के लिए क्या यूज करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा कोड को देख लेते हैं कि भाई एक होता है टैग पहले इनको ना और ओपनिंग। जी। HTML का फुल फॉर्म बताओ, ताकि स्टेप बाय स्टेप चलो। अच्छा, HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वेबसाइट के स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज करते हैं। HTML के स्लाइड, अंदर दो चीजें होती है। एक भी, स्लाइड आ रही है सही से? हाँ स्लाइड सही आ रही है। साइड में VS कोड या कुछ खोल लो ताकि आप, या नोटपैड खोल लो ताकि उसमें बेसिकली बताओ, ये बुक से नहीं बताओ, बुक से दिखा के फिर फिजिकली करवाओ। जी जी हाँ। अच्छा, तो मतलब HTML में ये होता है कि हर टैग, मतलब दो चीजें होती है, एक होता है ओपनिंग टैग और एक होता है क्लोजिंग टैग। ठीक है, हर ओपनिंग टैग का क्लोजिंग टैग ही होता है। तो उसके अंदर जो भी हम कंटेंट लिखते हैं तो वो शो होता है हमारे ब्राउजर पर। ये देखें, ये क्या है, ये है हमारा ओपनिंग टैग। लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, उसके बाद करेक्टर, उसके बाद राइट एंगल ब्रैकेट। ये हुआ ओपनिंग टैग, यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर स्लेश आ जाएगी ना शुरू में, करेक्टर से पहले, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्लोजिंग टैग, फॉरवर्ड स्लेश आएगी जो। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाई ये पी का टैग बना हुआ है पैराग्राफ का, यहाँ पर उसके अंदर पैराग्राफ लिखा हुआ है, और ये उसका क्लोजिंग टैग है। मतलब HTML के अंदर हर ओपनिंग टैग का क्लोजिंग टैग होता है। ये क्या चीज़ है, LAM, मतलब ये होता है कि एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम हमें पता चलता है कि भाई ये पैराग्राफ है किस लिए। अच्छा, HTML के अंदर ये बॉडी, हेड और टाइटल, ये हम देख लेते हैं क्या चीज़ है। बॉडी क्या चीज़ है? बॉडी वो होता है कि भाई हम जो भी बॉडी के अंदर लिखते हैं ना वो ब्राउजर में शो होता है। यू मस्ट दी बॉडी, you meet the body element. In the first example we created everything inside this element is show inside the main browser window। मतलब जो भी चीज इसमें लिखेंगे ना बॉडी के अंदर, वो सारी चीजें हमें विंडो में दिखाई देगी। अब हेड एक क्या काम चीज है? करना, नेक्स्ट पेज पे जाना, नेक्स्ट स्टेप पे जाना।
बुक के बराबर में नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। मेरी आवाज। यहाँ पर नेक्स्ट पेज। ब्राउजर के नेक्स्ट टैब पे जाओ। जी। ये जो जितना सारा वाइट स्पेस आ रहा है ना, जिसमें गूगल लिखा हुआ है, सर्च बार आ रहा है, ये बॉडी है आपकी। ये जितने लिंक्स आ रहे हैं, ये जितना सब बिल्कुल। कुछ लिखा हुआ है ना, ये बॉडी है। जी बिल्कुल, ये जो सारी चीजें ये दिख रही हैं, ये यहाँ पर जीमेल लिखा हुआ है, गिटहब, ये सारी चीजें हमारी बॉडी में आ जाती है। यहाँ से लेकर ये सारी चीजें, यह कस्टमाइज लिखा हुआ है, यहाँ पर ये आइकन बना हुआ है, ये सारी चीजें बॉडी में आती है। और हेड में क्या चीज आती है? हेड में हमारा ये सब ये आता है, यहाँ पर जो टाइटल है, ये सारा चीजें जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है HTML CSS, और यहाँ पर ये लोगो बना हुआ है वर्ड का। सही है, ये हमारी क्या चीज है? ये हमारी चीज आती है हेड के अंदर। हेड के अंदर हम टाइटल देते हैं। टाइटल क्या चीज होती है भाई? ये जो लिखा हुआ है ना HTML एंड CSS, ये टाइटल के अंदर आता है। टाइटल में जो भी चीजें देंगे वो यहाँ पर शो होंगी। HTML CSS का टाइटल के अंदर देंगे तो ये यहाँ पर शो होंगी। जैसे कि ये बना हुआ है कि भाई दिस इज द बॉडी ऑफ द पेज, यहाँ पर ये बना हुआ है पूरा कोड, दिस इज द बॉडी ऑफ पेज। यहाँ पर जो लिखा हुआ है बॉडी के अंदर, वो सारा हमें कहाँ पर शो हो रहा है? यहाँ विंडो के ऊपर। और ये जो हेड में लिखा हुआ है, दिस इज द टाइटल ऑफ द पेज, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर, सबसे ऊपर। ये क्या चीज है? ये हमारी टाइटल के अंदर आती है, जो हेड के अंदर, हेड के टैग के अंदर आता है। अच्छा, ये जैसे कि ये बना हुआ है कि भाई विंडो में ये सारी चीजें होती हैं, तो होवर पे मतलब किसी पर माउस रखने से ये दूसरा फोल्डर मतलब ये फुल ओपन हो जाता है। और उसके बाद ये जब किसी पर क्लिक करते हैं तो वो सारा जो सॉफ्टवेयर हमारा है वो ओपन हो जाता है। एक सेकेंड यहाँ पे स्टॉप करके ना, लाइव रियल टाइम कुछ बनाकर दिखा दो। जी। HTML का टैग लिख के बॉडी में हेलो वर्ल्ड लिख लो। जब तक आप में से किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी नहीं, इस कोर्स में हम एंगुलर नहीं पढ़ेंगे। जी जी, एग्जाम्पल करके बता रहे हैं। आपने जस्ट करना ये होगा कि अगर आपने VS कोड डाउनलोड कर लिया है, अगर आपके पास लैपटॉप है और VS कोड इंस्टॉल है आपके पास, तो आपने जस्ट एक फाइल क्रिएट करनी है। सबसे पहले आप एक फोल्डर क्रिएट करेंगे अपने लैपटॉप में। उस फोल्डर का नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, जो भी रखना हो आपको। ठीक है, उसके अंदर आपने एक फाइल क्रिएट करनी है। फाइल का नाम होगा index.html। ठीक है, INDEX.html। ये जब आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी, तो उसके बाद जो यहाँ पे कोड लिखा जा रहा है ना, अभी आपको बताया गया हेड, टाइटल, बॉडी। तो अभी मैंने इस वजह से ही स्टॉप लगवाया है कि ताकि आपको रियल टाइम चीजें पता चल जाएं, रियल टाइम में कोडिंग होगी कैसे और वो शो कैसे होगी। तो जो आपका हेड टैग होता है ना, वो सबसे ऊपर मेंशन होता है। जहाँ आप ब्राउजर पे लिखते हैं ना, तो वहां पे मेंशन होता है। और जितनी चीजें, आपका जितना भी कंटेंट होगा ना, वो सारा आपके बॉडी में आ रहा होता है, बॉडी के टैग में आ रहा होता है। तो अभी ये लिख के दिखाएंगे कोड आपको। तो हमने ये फोल्डर बनाए हैं ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। सही है, इसमें हम एक फोल्डर बनाएंगे अलग से, क्लास 1। अच्छा, हम अभी VS कोड पर काम नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि हमें थोड़ी सी ये प्रैक्टिस फाइल की बना जरूरत है, जाहिर सी बात है, सब बिगिनर्स ही हैं। तो हम एक नोट पैड यहाँ पर ओपन कर देते हैं। हमने यहाँ पर नोट पैड कर ली।
और हम इसको कोड में लिख देते हैं भाई। पहले यहाँ पर स्लाइड में क्या था, HTML का हमें टैग बनाना है। यहाँ पर कैसे लिखना है, सबसे पहले ऐसे लिखना है भाई। हर हमें पता होना चाहिए कि हर ओपनिंग टैग का क्या होता है, क्लोजिंग टैग होता है। हम इसमें क्या लिख रहे हैं, HTML, यहाँ पर HTML। अब ऐसे कोई भी ना करे कि भाई पहले हमने ये HTML लिखा, उसके बाद यहाँ पर हेड आया, उसके बाद यहाँ पर आया बॉडी। तो ऐसे क्या होगा कि भाई किसी को हो सकता है समझ में ना आए कि भाई मैंने कहाँ पर गलती की है, और ओपनिंग टैग पता नहीं कहाँ पर होना चाहिए, क्लोजिंग टैग कहाँ पर होना चाहिए। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि सबसे पहले ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग बनाना चाहिए, ऐसे करके। उसके बाद हम क्या, बॉडी का टैग आना चाहिए, हेड का ओपनिंग ये टैग जो और, HTML का टैग है ना, ये रूट टैग है आपकी वेब का। जी हाँ, ये हेड का टैग आ गया। उसके बाद बॉडी का टैग जो है वो हेड से अलग करके लिखना है। जो हेड में चीजें आएंगी वो ऊपर शो होंगी टाइटल के थ्रू, और जो ब्राउजर पर शो करवानी है वो कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर के अंदर। स्क्रीन सबको क्लियर आ रही होगी आई थिंक। हाँ, स्क्रीन क्लियर है। बिल्कुल, प्ले स्टोर पे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, आप यूज़ कर सकते हैं मोबाइल में भी। और ये जो समय आप एक्सक्लेमेशन मार्क्स का कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल आ जाती है, लेकिन सबको नहीं पता ना, तो इस वजह से बॉयलर कोड सबको पता होना चाहिए। हर चीज़ इंटेलिजेंस से पूछेंगे तो कुछ क्वेश्चन भी हो सकते हैं उस पर। कंटिन्यू करें। अच्छा, हम लिख रहे हैं कि भाई टाइटल क्या चीज़ है, हम पहले देख रहे हैं। मैंने बताया था हर ओपनिंग टैग का क्या होता है, क्लोजिंग टैग होता है। तो पहले हमें ओपनिंग टैग बनाना चाहिए, उसके बाद क्लोजिंग टैग बनाना चाहिए। अच्छा, हम क्या लिख रहे हैं, दिस इज द टाइटल ऑफ पेज। और बॉडी के अंदर हमने H1 के अंदर लिख लिया, या पैराग्राफ हमने लिख लिया, दिस इज द ऑफ पेज। अच्छा, इसको हम सेव करेंगे, कंट्रोल S करेंगे, सेव हो जाएगा। नाम क्या रखना चाहिए, हम यहाँ पर इसको डेस्टिनेशन देते हैं। फोल्डर कौन सा था हमारा, HTML। अच्छा, हम यहाँ पर नाम रख रहे हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्या है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब भी हम कोई साइट बनाते हैं तो उसके फर्स्ट पेज का नाम क्या रखते हैं, इंडेक्स। ये एक स्टैंडर्ड है, मतलब हम कुछ भी रख सकते हैं, क्लास 1 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इंडेक्स क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। .html, .html जो है वो हम लाजमी लिखेंगे इसको। मतलब .html की इसका मतलब ये है कि हम इसके अंदर HTML ही लिख रहे हैं। अगर हम .html नहीं लिखेंगे तो हमें मतलब ब्राउजर शो नहीं होगा। तो जैसे हमें एक्सटेंशन जो है वो क्या देनी चाहिए, .html। उसके बाद हम सेव करते हैं, ये हो गया सेव। ये देखो हमारे पास आ गया इंडेक्स के अंदर, ये लोगो भी बन के आया ब्राउजर का। दिस इज द पेज ऑफ, दिस इज द बॉडी ऑफ पेज। और यहाँ पर क्या आ गया, दिस इज द टाइटल ऑफ पेज। मतलब जो भी चीजें अच्छा, हम हेड, जी फोल्डर पे जाना, एक मिनट। किसी के पास अगर ये क्रोम का ऑप्शन ना आए तो उसकी सेटिंग्स में जाके भी हो सकता है। प्रॉपर्टीज में आ रहा होता है, व्यू एज में, ये जो क्रोम का ऑप्शन बना हुआ आ रहा है, समटाइम टेक्स्ट फील्ड में होता है ना, तो वो नहीं है दिख रहा होता, सेटिंग्स में होता है। जी हाँ। अगर किसी को इशू आए तो क्वेश्चन कर लीजिएगा। कंटिन्यू करें। ठीक है, यहाँ पर आ गया भाई, दिस इज ऑफ बॉडी, दिस इज द बॉडी ऑफ पेज।
मतलब जो भी हम बॉडी के अंदर चीजें लिखेंगे वो यहाँ पर ब्राउजर के अंदर शो होंगी, और जो भी टाइटल के अंदर लिखेंगे वो यहाँ ऊपर जो टाइटल बना हुआ है उसमें शो होंगी यहाँ पर। उसके बाद हम लिख रहे हैं दूसरा पेज। इज अवर फर्स्ट क्लास ऑफ। अच्छा, हम इसको रेंडर कैसे करवाएं भाई, यहाँ पर तो नहीं आ रहा। सबसे पहले क्या करना चाहिए, यहाँ पर ये जो नुक्ता लिखा हुआ है यहाँ पर डॉट है, इसका मतलब क्या है कि भाई हमारी जो फाइल है वो सेव नहीं है अभी तक। ठीक है, इस डॉट का मतलब क्या है कि हमारी फाइल अभी तक सेव नहीं है। क्या करना चाहिए, पहले सबसे पहले हमें कंट्रोल एस करना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो डॉट है वो हट गया, इसका मतलब हमारी फाइल सेव हो गई है। और उसके बाद यहाँ पर भी शो नहीं हो रहा, उसके हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के ये सारा और हमारे पास आ जाएगा, दिस इज अवर फर्स्ट क्लास ऑफ HTML। ऐसे ही हम दूसरा पैराग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले ये करना है कि भाई ओपनिंग टैग का क्लोजिंग टैग बनाना है लाजमी। वरना देखो, मिसाल के तौर पर मैंने ये यहाँ बना लिया, मैंने बना दिया भाई दिस इज टेस्ट पैराग्राफ। अब मुझे दूसरा बनाना है पैराग्राफ, मैंने यहाँ पर दूसरा बना लिया। अब देखो इसका दिस इज का ओपनिंग के क्लोजिंग टैग नहीं है। ये तो हम कभी कभी ये मतलब शो नहीं होता वहां पर, देखिए ब्राउजर पे तो शो हो जाएगा, क्योंकि इस जमाने के जो ब्राउजर हैं ये इंजन है गूगल का। गूगल का कौन सा इंजन है, V8 इंजन है। ये सवाल याद रखिएगा, V8 इंजन है गूगल का। तो अब ये थोड़ा सा मतलब इसको समझ आती है कि भाई इसने क्लोजिंग टैग नहीं लिखा है, तो वो खुद से कर लेता है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हमने क्या करना चाहिए, ये लिखना चाहिए इसका क्लोजिंग टैग। अब मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर नहीं आया। इसका क्या मतलब हुआ, भाई हमारा पेज यहाँ पर देखें डॉट और आ गया, हमारा पेज सेव नहीं हुआ अभी तक। यहाँ से सेव नहीं होगा, इसके अंदर डेटा होगा ही नहीं, तो वहाँ कैसे आएगा। उस वजह से हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे कंट्रोल एस, या यहाँ पर फाइल में जाकर सेव का ऑप्शन होता है, सेव, कंट्रोल एस यहाँ पर लिखा हुआ है सजेशन में। सेव करेंगे, उसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा। अच्छा, ये होता है HTML। बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें हम लिखेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। और टाइटल हमें एक ही बार देना है, क्योंकि हर वेबसाइट का एक ही टाइटल होता है, तो टाइटल हमें एक ही देना है। तो जो यहाँ पर शो होगा, ये जैसे लिखा हुआ है न्यू टेब, मतलब इसके टाइटल के अंदर क्या लिखा होगा, न्यू टेब लिखा हुआ होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है HTML एंड CSS, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू टेब, यहाँ पर लिखा है दिस इज द टाइटल ऑफ पेज। अच्छा, ये मतलब चेंज कैसे हो रहे हैं कि भाई मैंने इसको गूगल को क्लिक किया, यहाँ पर गूगल आ गया। सही है, ये सारी चीजें किससे होती है, जावास्क्रिप्ट से होती है। अब मैं बैक वाले बटन को क्लिक कर रहा हूँ, ये पीछे कैसे जा रहा है, मतलब इसके अंदर डेटा सेव होगा, ये पेज इसके अंदर पूरा सेव होगा। जैसे ही वो इस पर क्लिक करेगा तो ये क्या होगा, दूसरे पेज पर चला जाएगा। यहाँ पर दूसरे पेज पर आ गया। ये किससे हम करते हैं हैंडल, ये जनरेट है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कुछ रिपीट करना हो तो बता दो। एनी क्वेश्चंस, कंटिन्यू करें। अच्छा, हम देखते हैं बुक के अंदर और क्या चीजें। ये भी चैप्टर हमारा आ गया बस। अब देखो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा कि भाई HTML पेजेस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्या चीज होती है।
ठीक है, मतलब पेजेस क्या होता है, उसके अंदर टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं, ये सारी चीजें। यूज टेक्स्ट, टेक्स्ट का हम कैसे यूज कर सकते हैं, भाई ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, तो ये ब्रैकेट्स उसमें होती है। और करेक्टर उसमें हम यूज करते हैं, जैसे पी का करेक्टर हमने यूज किया, ये सारी चीजें बता रहा है ओपनिंग टैग। ये सब समरी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आ रहा है टेक्स्ट। टेक्स्ट में यहाँ पर आता है हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, बोल्ड, इटैलिक, एम्फेसिस, स्ट्रक्चरल एंड सेमेंटिक मार्कअप। अच्छा, यहाँ पर हमें आ रहा है हेडिंग्स। हेडिंग से अंदर क्या होता है, हेडिंग में जो चीजें हमें बोल्ड होकर दिखानी होती है कि भाई ये हमारी हेडिंग है, मतलब जो टाइटल होता है, तो हमें सबसे ऊपर दिखाना होता है कि भाई जिससे रिलेटेड हमें चीजें चाहिए, वो हम किस में लिखते हैं, हेडिंग के अंदर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं भाई हेडिंग का क्या होता है, पहले ओपनिंग टैग बनाएंगे, उसके बाद क्लोजिंग टैग बनाएंगे। अच्छा, हेडिंग क्या होता है, हेडिंग के अंदर यहाँ पर H1 है, H2 है, H3 है, H4 है, H5 है और H6 है। देखो, हेडिंग सिर्फ और सिर्फ H6 तक ही है, H7 नहीं है हेडिंग का। सही है, तो H1 सबसे लार्जेस्ट है, उसके बाद H2, उसके बाद H3, उसके बाद H4, उसके बाद H5, उसके बाद H6। मतलब हेडिंग वन सबसे लार्ज हेडिंग, हेडिंग टू सेकंड हेडिंग, हेडिंग थ्री थर्ड हेडिंग, ये सारी चीजें हेडिंग सिक्स सिक्स हेडिंग, मतलब सबसे छोटी हेडिंग H6 में आती है। तो हम पहले यहाँ पर लिखते हैं H1, H1 का क्लोजिंग टैग, दिस इज हेडिंग वन। उसके बाद हम लिखते हैं H1 का क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग दोनों, H2 का, सॉरी, दिस इज हेडिंग टू। H3 का हम बना लेते हैं, दिस इज हेडिंग थ्री। H4 का करते हैं, दिस इज हेडिंग फोर। H5, हेडिंग फाइव, H6, हेडिंग सिक्स। हम ब्राउजर पर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर रिफ्रेश करने से तो ये आ नहीं रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारी फाइल सेव नहीं है। सबसे पहले कैसे पता चला सेव नहीं है, यहाँ पर क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है। क्या करेंगे, हम फाइल में जाएंगे और इसको सेव करेंगे। सेव हो गया। यहाँ पर ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखो, हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, हेडिंग फोर, हेडिंग फाइव, हेडिंग सिक्स। मतलब हेडिंग वन जो होती है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है। जी जिशान, एक मिनट में। हेलो, आवाज अचे थी। जी जी जिशान। अशर में सवाल ही हुआ था, अगर असां को पैराग्राफ पिया लिखूं त उन जे लाइ ओपनिंग ऐं क्लोज़िंग पैराग्राफ जे लाइ पी पिया लिखूं, सही आहे। वरी जी असांखे हेडिंग लिखणी आहे त उन लाइ असां ओपनिंग ऐं क्लोज़िंग जेकी आहे उन में पी ई छो नथा यूज़ कयूं ऐं एच छो था यूज़ कयूं। या तमामु बहितरीनु सवाल आहे। ॾिसो, पी छा जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे, पी जो फुल फॉर्म आहे पैराग्राफ। मतिलबु असांखे को बि पैराग्राफ लिखण जे लाइ असां पी जो इस्तेमालु कंदा आहियूं। असांखे का बि हेडिंग लिखण जे लाइ असां छा कंदा आहियूं, H1 जो यूज़ कंदा आहियूं। त असांखे हिन जी हेडिंग खपे। मिसाल जी ॻाल्हि मूं लिखी आहे, नालो न। मां H1 जे अंदरि लिखियो आहे वेब डेवलपमेंट।
सही है, कंट्रोल एस कयो, ब्राउज़र ते आया जी असां, सेव कयो हिनखे वेब डेवलपमेंट। हाणे हे छा थियो, टाइटल थियो असांजो। त हाणे हिन टाइटल खे डिफाइन करण जे लाइ असां छा इस्तेमालु कंदासीं, पैराग्राफ, पी जो टैग असां इस्तेमालु कंदासीं। फाइल सेव कई असांजी, ॾिसो हाणे असां डिस्क्रिप्शन लिखी आई असां हिनजी टाइटल जी, असांजो टाइटल थी वियो, हिनजी असां डिस्क्रिप्शन लिखी आहे। हाणे मिसाल जी ॻाल्हि असां ॿुधायूं यार हिनजी जेकी विड्थ आहे उहा तमामु वॾी आहे, हिन छा कंदासीं असां, पोइ विड्थ खे घटाईंदासीं, छा लिखंदासीं, H2 जे अंदरि लिखंदासीं असां, H1 खे मिटाए करे H2 अंदरि लिखंदासीं, सेव कंदासीं फाइल खे, ब्राउज़र खे रिफ्रेश कंदासीं, तो हिन ॾींहुं असांखे अची मिली वई। मतिलबु असांखे को बि अगरि बोल्ड करण जे लाइ उनखे टाइटल ॾियण जे लाइ असां छा इस्तेमालु कंदा आहियूं, H जो टैग इस्तेमालु कंदा आहियूं, हेडिंग जो टैग इस्तेमालु कंदा आहियूं। जी निशान, अगर को सवाल है जी। अच्छा, तव्हांजो मक़सदु आहे त अगरि जे असां जस्ट एच स्टार्टिंग एच ऐं क्लोज़िंग एच हणंदासीं त उन सां असांजी सिर्फ़ु हेडिंग ई ईंदी। अगरि जे उनजी डिस्क्रिप्शन या को पैराग्राफ लिखण जे लाइ असांखे पोइ वरी इहो स्टार्टिंग पैराग्राफ मतिलबु पी ऐं क्लोज़िंग पी स्लैश पी जेकी हणंदासीं, उन में उन जे विच में जेकी बॉडी हूंदी उहा जस्ट असांजी पैराग्राफ ई कंसीडर थींदी, ईअं ई आहे। जी हाँ, ईअं आहे। हलो ठीकु आहे, थैंक यू यार, कंटिन्यू कंटिन्यू। हमेशा यादि रखिजो त हेडिंग खणी ईंदी न 6 ताईं, H6 ताईं, इन खां वधीक न हूंदी। मतिलबु लास्ट में लास्ट हेडिंग कहिड़ी आहे, H6 जी। इन असां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु अखरनि खे पंहिंजनि खे बोल्ड करे सघूं। इहा आहे हेडिंग, ठीकु आहे। इन खां पोइ अचे थो पैराग्राफ, जीअं ॾिसो हिते पैराग्राफ लिखियलु आहे, सॼे साॼे अंदरि असां लिखंदासीं पी जे टैग जे अंदरि। अच्छा ईअं छो आहे भला, त मतिलबु पैराग्राफ ई पी जे अंदरि टैग जे अंदरि छो था लिखूं, H1 जे अंदरि छो नथा लिखी सघूं? To create a paragraph, surround the words that make up a paragraph with an opening tag, that is tag and closing tag. या को पैराग्राफ लिखण से असां छा कंदासीं, पी जो टैग ठाहींदासीं, ओपनिंग टैग, ऐं पी जो क्लोजिंग टैग ठाहींदासीं पैराग्राफ जे लाइ। एनी क्वेश्चन? उन खां पोइ आहे बोल्ड, है काफी आवाज ही नहीं आ रही। कोई सवाल है किसी का? हेडिंग और पैराग्राफ में नहीं है सवाल कोई भी, आगे कंटिन्यू करें। जी हलो जी जीशान, हाँ, जी जी शेर मोहम्मद, जेको तव्हां पैराग्राफ खां वठी हेडिंग ताईं आयो, इहो थोरो हिकिड़ो शॉर्ट रिव्यू करे छॾिजो। जी जी हाँ। बेसिकली हेडिंग जो होती है ना, आप क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं, जब भी कोई हम काम कर रहे होते हैं तो हेडिंग डालते हैं। कुछ हेडिंग्स ऐसी होती हैं, लाइक एक हेडिंग हो गई, मेन हेडिंग है उसकी, फिर उसकी टाइप्स हैं तो डिफरेंट हेडिंग होती हैं, उसकी सब हेडिंग आ जाएगी,
फिर उसके बाद की हेडिंग आ जाएगी। तो बेसिकली ये जो H1 से लेके H6 तक यूज होती है ना, ये इसी वजह से यूज होती है। कहीं आपको मेन हेडिंग चाहिए होती है, लाइक आपकी वो हेडिंग बड़ी हो, बोल्ड हो, उसके लिए आप H1 यूज करते हैं। फिर आपको कुछ जगहों पे सब हेडिंग्स चाहिए होती हैं, लाइक एक आपका मेन पेज है, उसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो डिफरेंट टॉपिक्स की जो हेडिंग्स होंगी ना, वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक आपको H2 रखनी है या H4 रखनी है, वो आप उसके साइज पे डिपेंड कर सकते हैं। हेडिंग के लिए H1 इसलिए यूज होता है क्योंकि ताकि जब सर्चिंग हो आपकी कंटेंट की, तो जो ब्राउज़र है वो उसको समझ आ सके कि आप बेसिकली आपका कंटेंट किस में है और क्या चीज़ कैसे रेंडर हो रही है। और पैराग्राफ में आप डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हैं, पूरी पूरी मतलब आपका कंटेंट जो पूरा लिखा जाता है, उसकी डिटेलिंग वो पैराग्राफ में आती है। हेडिंग वर्ड स्टार्ट हो रहा है H से, तो उसका टैग H होता है। और 6 टाइप्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इससे ज़्यादा नहीं होती, 7 टैग नहीं होता। और पैराग्राफ का एक ही टैग होता है। पैराग्राफ P से स्टार्ट हो रहा है तो उसका टैग P से स्टार्ट होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, कलर हो सकता है? बिल्कुल कलर हो सकता है, उसके लिए CSS अप्लाई करनी होती है। तो ये कलर हम जब पढ़ेंगे, जब ना हम CSS से स्टार्ट करेंगे। और कोई सवाल है? तो उसके बाद इसको एक बार रिपीट कर दो, हेडिंग और पैराग्राफ को। सब कोड रिमूव करो बॉडी में से, और जस्ट एक हेडिंग मेंशन करो पहले H1 के टैग के साथ। शेर मोहम्मद, मुंहिंजो सुवाल इहो आहे त जॾहिं असां VS ठीक है। कोड में पैराग्राफ लिखूं था त उन में पी टैग ॾियण खां अलावा माना अगरि असां उनखे रन कंदा आहियूं त मतिलबु शो थींदो आहे आउटपुट में, त पोइ पी टैग असां माना छा जे लाइ था ॾियूं? सो इन्हें मैं आप पीटे के लिए जी। आप जो भी लिखेंगे ना, वो आपको ब्राउजर पे शो होगा, लेकिन उसका सर्च इंजन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जो चीज जिस टैग में होगी ना, वो उस सर्च इंजन का काम करेगी, सर्चिंग के लिए काम आता है। तो सर्च इंजन क्या चीज़ होती है कि मतलब भाई हम जो भी यहाँ पर सर्च करते हैं ना, कि मैंने सर्च किया HTML, तो यहाँ पर जो भी जिसमें जो भी टेक्स्ट अच्छे से लिखे होंगे, कि भाई यहाँ पर हो सकता है इसके अंदर टेक्स्ट बहुत अच्छे से मेंटेन किए होंगे हो। सही है, जो H1 मतलब जो जो हेडिंग हो वो H1 के अंदर होगी, जो जो पैराग्राफ है वो P के अंदर होगा। तो मतलब सारी चीज़ें वेल डिफाइंड होगी उसके अंदर। तो ये क्या चीज़ है, ये सबसे ऊपर आ रही है। और इसका यूज एक और होता है कि जब किसी को ज़्यादा लोग यूज करते हैं तो उसका भी सर्च इंजन बढ़ जाता है। इस वजह से हम जो वेल डिफाइंड कोड लिखते हैं, कि भाई जो हमें जहाँ पर लिखना होता है ना कोड को, फिलहाल हम पैराग्राफ को लिख रहे हैं तो P के टैग के अंदर लिखेंगे। और जब हम कोई हेडिंग लिख रहे हैं तो H1 से लेकर H6 तक किसी भी टैग में हम लिख सकते हैं हेडिंग के टैग को। एक बार शॉर्ट रिव्यू दे दो सिंधी में, जी हाँ। सारा रिमूव करो, और हेडिंग से मतलब बॉडी के अंदर जितना है ना, वो रिमूव करके एक शॉर्ट रिव्यू दे दो। अच्छा, ये समझो था असां मतलब छा छा पढ़ायूं, सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ु कुझु न पढ़ियूं। HTML जो टैग आहे, हर ओपनिंग टैग जो छा हूंदो आहे, क्लोजिंग टैग हूंदो आहे।
HTML के साथ ख़बर पवे त असांखे त हिन कोड जे अंदरि असां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु HTML लिखंदासीं। HTML जे टैग जे अंदरि छा लिखंदासीं असां हेड हेड जे अंदरि जेका शइ असां टाइटल में जेका वेब जी टैग हूंदो आहे उन में असां अगरि का शइ लिखण था चाहियूं त असां छा जे अंदरि ईंदासीं हेड जे अंदरि। हेड जे अंदरि ॿियो टैग हूंदो आहे कहिड़ो टाइटल जो। टाइटल वेब एलिमेंट दिया में उन खां पोइ आहे बॉडी जो टैग। सही आहे। बॉडी जो टैग छा हूंदो आहे त असांखे जॾहिं ब्राउज़र जे अंदरि का शइ शो कराइणी हूंदी आहे उन जे अंदरि असां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु बॉडी जे टैग जे अंदरि जेका बि असां शइ लिखंदा आहियूं, अगरि मां लिखंदुसि न दिस इज़ माई कोर्स बॉडी डिस्क्रिप्शन तॾहिं बि कंट्रोल एस करे मां सेव करे गूगल ते ईंदुसि त मूंखे शो थींदो। हीअ त मूंखे टैग जे अंदरि लिखियो ई न आहे त हिन में छा थींदो जो सर्च इंजिन ते तमामु गहरो असरु पवंदो। टैग जे अंदरि लिखंदासीं जो टैग ओपनिंग टैग ऐं पी जो क्लोजिंग टैग। स्क्रीन स्ट्रक हुई हुई है। अब ठीक है। उन खां अलावा H1 जो टैग हेडिंग हूंदी आहे H1 खां वठी H6 ताईं। हेडिंग कंट्रोल एस करना सेव करना फाइल के साथ असांजी हेडिंग वॾी अची वई। सही आहे। त असां बॉडी जे अंदरि जेका बि शइ लिखंदासीं उहा ब्राउज़र ते शो थींदी ऐं हेड जे अंदरि जेका बि असां लिखंदासीं उहा हिते मथे टैग जेके हूंदा आहिनि टैब जेके चवंदा आहिनि TAB जी क्रोम जा जेके टैब हूंदा आहिनि उते असांखे इहा शो थींदी आहे वेब एलिमेंट जे असां लिखियो आहे टाइटल जे अंदरि छा शो थी थो थिए वेब एलिमेंट। इन हिसाब सां असां H6 ताईं लिखी सघंदा। इनमें भी को अगर रिपीट करना जो हुजे त कोई सवाल किसी का? क्लियर है आई थिंक। नेक्स्ट पे मूव करो। जी उन खां अलावा आहे P जो टैग। स्क्रीन क्लियर आहे? शेरवान आवाज़ अचे थो? जी जी हाँ। इहो छा टैग जी हिकु स्पेसिफिक रेंज आहे या बसि तव्हां ॿुधाईंदा वेंदो जेके बि स्टेप बाय स्टेप ईंदा, या त पहिरियां असांखे ॿुधायो त रेंज भाई एतिरा आहिनि 15 16? ॾिसो हिन जे अंदरि तमामु घणा टैग्स आहिनि। हेलो जी जी आवाज़ अचे थो। तव्हांजो सवाल जवाब मां ॾियां थो त हिन जे अंदरि तमामु घणा टैग आहिनि। सो असां उन्हनि खे स्टेप बाय स्टेप पूरा कंदासीं। हिन बुक जे अंदरि हेलो कुझु टैग्स शेरवान आहिनि। आवाज़ अचे थी मुंहिंजी न? हेलो अच्छा हिन जे अंदरि तमामु घणा टैग्स आहिनि। सो हिन बुक जे अंदरि कुझु स्पेसिफिक टैग आहिनि जेके यूज़फुल आहिनि उहे असां हिन में पढ़ंदासीं। हूअं त वैसे बेसिकली त तमामु घणा टैग्स आहिनि हिन जे अंदरि। सही आहे। हाणे आहे बी जो टैग। बी मतिलबु बोल्ड कनि एक कंहिं बि सेकंड अखर रुको। खे असां। जी जी एक और सवाल है उसको सिंधी में क्लियर कर लो।
ये कह रही हैं कि पैराग्राफ पहले क्यों आया, बाद में हेडिंग क्यों आई। इसको सिंधी में क्लियर कर लो। मतलब पहले आपने पैराग्राफ का टैग लिखा था तो वो पहले जी जी। रेंडर होना है, हेडिंग बाद में लिखी है तो बाद में रेंडर होनी है, तो उसको सिंधी में एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, ये मां तव्हांखे अॻिते हली ॿुधायां बराबर। अच्छा ॾिसो, जेको बि असां टैग पहिरीं लिखंदासीं उहो पहिरीं शो थींदो, जेको असां टैग बाद में लिखंदासीं उहो बाद में शो थींदो। हाणे हिन जे अगरि H1 जे हेठां असां ॿियो H1 टैग लिखंदासीं न, असांखे हिन H1 जे हेठां ई ॿियो टैग ईंदो। सही आहे। हिन जे अंदर अची वियो। ॾिसो, अगरि मां टैग थोरो सो ग़लति लिखियो त हिन जे अंदर इहो बि असांजो शो थी वियो। छाजे करे? छो त टैग में थोरी सी मिस्टेक हूंदी, तंहिंजे करे। सो हिते मूं कोन ॾिनी आहे ब्रैकेट। ये छा जो मसइलो? ठीकु आहे। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? या आगे कंटिन्यू करें? कंटिन्यू करें। वीडियो टैग असां उते इस्तेमालु कंदा आहियूं जिथे असां कंहिं बि स्पेसिफिक वर्ड खे या कंहिं बि स्पेसिफिक सेंटर खे या कुझु वर्ड्स खे असांखे बोल्ड करणो हुजे, जीअं उन्हनि जो जेके व्यूवर्स आहिनि उन्हनि जो ध्यानु उन तरफ़ हुजे जेके बोर्ड ते लखरा आहिनि। असां उनखे असां कहिड़े टैग लिखंदा आहियूं? बी जे टैग जे अंदरि। जीअं मिसाल जी ॻाल्हि, मां हिन H1 खे चवां थो बी जो टैग आयो असां वटि, त मां हाणे वेब डेवलपमेंट खे बोल्ड करणु थो चाहियां। हिन जे लाइ छा इस्तेमालु कंदुसि? मां बी जो टैग इस्तेमालु कंदुसि। आफ्टर बिफोर रिजल्ट दिखाओ उनको पहले। या हिन बी जो टैग हटायां थो। फाइल में सेव कयो, कंट्रोल एस, ब्राउज़र ते वियासीं। हिन जे अंदरि छा आहे? बोल्ड जो टैग लॻल आहे, त असांखे छा वेब डेवलपमेंट छा ज़ाहिर अचे? थोरो बोल्ड ज़ाहिर थो अचे। हिन जे करे असां बी जो टैग इस्तेमालु कंदा आहियूं। हिन जे अंदरि असां बी जो टैग इस्तेमालु न कयो आहे, तंहिंजे करे असांखे बोल्ड अखर ज़ाहिर था थियनि। इन खां पोइ आहे इटैलिक टैग, आई जो टैग आहे। मतिलबु अखरनि खे थोरो फेराइणो हुजे, जीअं हेठि सो लिखियल आहे हीअं। थोरो अखरनि में ट्रेड करणो हुजे, उन जे लाइ असां छा इस्तेमालु कंदा आहियूं? इटैलिक, आई जो टैग। जीअं असां हिन जे अंदरि लिखूं था, जी जी बिल्कुल, आप एक टैग के अंदर दूसरा टैग भी यूज़ कर सकते हैं। इन सम केसेस लाइक आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, कुछ डिज़ाइनिंग स्टाइलिंग करनी है, स्पेसिफिक वर्ड को हाईलाइट करना है,
तो उसके लिए आप टैग के अंदर टैग यूज़ करते हैं, लेकिन क्लोजिंग टैग उसका भी होगा। बिल्कुल ठीक है जी। तो હું લગાવાયો એને જો ઇટાલિક ટેગ जो हिन जे अंदर थोड़ो पासीरो अची आख़िर ये इनखे असां सां यूज़ कंदा आहियूं इटैलिक टेग जे लाइ। ठीकु आहे। हाणे हिकिड़ो हिन जे अंदर सवाल क्लियर थिए थो त जॾहिं असां पी जो टेग हिते लिखूं था, हिते पी जो टेग लिखूं था, ही पाण में बराबरि छो नथा अचनि? जॾहिं त ही वेब एलिमेंट हिते बी जो टेग आहे त हिन जे बाद में कोर्स अचे न, त हिन खे असां चवंदा आहियूं कुझु जेके टेग्स हूंदा आहिनि उहे हिकिड़ा हूंदा आहिनि इनलाइन टेग्स हूंदा आहिनि, हिकिड़ा हूंदा आहिनि ब्लॉक लेवल टेग्स हूंदा आहिनि। ठीकु आहे। हिनखे असां अॻिते रिपीट कंदासीं, ख़ाली अशे तव्हांजे ज़हन में हुजे त कुझु जेके टेग हूंदा आहिनि उहे इनलाइन हूंदा आहिनि ऐं कुझु छा हूंदा आहिनि ब्लॉक लेवल एलिमेंट हूंदा आहिनि। जीअं ही बी जो टेग छा आहे इनलाइन आहे, मतिलबु ही लाइन जे अंदरि अची सघे थो। पर पी जो टेग छा आहे? पी जो टेग चए थो त वाह मूंखे जेकी जॻह खपे उहा फुल खपे, मां पंहिंजे भरिसां कंहिंखे वेहण सही आहे। हिनखे छा चइबो आहे? ब्लॉक लेवल टेग। ऐं बी छा आहे? इनलाइन टेग, मतिलबु हिकिड़ी लाइन जे अंदरि अची सघे थो। हाणे हिते अगरि मां जेकॾहिं पी जो टेग लिखंदुसि न त मूंखे एरर ॾींदो, मतिलबु उहो हिन जे हेठां अची वेंदो पी जे टेग जे अंदरि। ही ॾिसो, ही पी जो टेग हिकिड़ो हुयो, ही ॿियो पी जो टेग हिन पी जे टेग जे अंदरि ई हुयो। तॾहिं बि ही छा चयो? हिन चयो त मूं वटि एतिरी जॻह न आहे जो मां हिन खे पाण सां गॾु बीहण ॾियां। मतिलबु हीअ चवंदो आहे मूंखे जेकी विड्थ आहे इहा फुल खपे, मां पाण सां गॾु कंहिंखे बीहण वञींदुसि। ठीकु आहे। हिनखे छा चइबो आहे? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। या हूंदा आहिनि इनलाइन एलिमेंट, जीअं इटैलिक जो टेग आहे, जीअं बी जो टेग हुयो, ब्लॉक बोल्ड जो टेग हुयो। ठीकु आहे। अच्छा, 2 क्वेश्चन है इसमें कि मल्टीपल टैग यूज़ कर सकते हैं एक टैग के अंदर, लाइक बोल्ड भी और इटैलिक भी दोनों यूज़ करना हो, तो वो भी जी जी करके हाँ। दिखा दो। और दूसरा ये है कि हेडिंग टैग में भी कुछ राइट कर सकते हैं या नहीं? हेडिंग टैग में क्या चीज़? हेडिंग टैग में कुछ राइट कर सकते हैं, लाइक हेडिंग जैसे पैराग्राफ में अभी बोल्ड किया है ना, इसके अंदर बोल्ड या इटैलिक यूज़ कर सकते हैं। जी जी हाँ, कर सकते हैं। अच्छा, पहले ये जो इटैलिक वाला टैग है ना, इसी के साथ बोल्ड का टैग भी यूज़ कर लो ताकि पता चल जाए मल्टीपल टैग्स का। बोल्ड जो टेग ॾिनो आहे, पी जे टेग खे असां क्लोज़ था कयूं, हीअ आहे, ये ते क्लोज़ कंदासीं क्लोजिंग टेग। त हिकिड़े टेग जे अंदरि असां मतिलबु बहुत मतिलबु तमामु घणा जेके टेक्स उहे लिखी सघूं था, मसइलो न आहे हिन में। अच्छा, फाइल सेव में शायद यस। ये ॾिसो, मतिलबु का अहिड़ी ग़लती थी आहे जंहिंजे करे पूरा जा पूरा बोल्ड थी विया आहिनि। इहो हूंदो आहे ओपनिंग टेग ऐं क्लोजिंग टेग खे सही न करण जे करे। हिते मूं क्लोजिंग टेग कटे छॾियो। ठीकु आहे। शिवान क्लोजिंग। ठीकु आहे। हे टेग अची वियो, ये बोल्ड अची वियो ऐं ये पूरो छा आहे पैराग्राफ आहे असांजो।
मतलब हिकिड़े टैग जे अंदरि असां तमामु मल्टीपल टैग्स सां लिखी सघूं। कोई सवाल किसी का? अच्छा, एक हेडिंग में भी इटैलिक टैग यूज करके दिखा दो। जी 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 बिल्कुल, वो भी बोल्ड हो सकता है। जस्ट आपने इटैलिक टैग से पहले बोल्ड यूज कर लें टैग, लेकिन दोनों के क्लोजिंग टैग डालेंगे। वो भी रियल टाइम करके दिखा देते हैं, एक सेकेंड। इसको सेव करके व्यू करके दिखाना। H1 का टैग मिसिंग। देखें ये इमेज हेडिंग में H1 जे व्यू कर अंदरि। दो। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन है। जो आपने वेब डेवलपमेंट लिखा है ना पैराग्राफ में, इटैलिक में, उसको इटैलिक भी कर दो और बोल्ड भी कर दो। जी ये भी हो सकता है। बेहतरीन सवाल। सही है, मैं इसको कट करके ये फिर जो वापस भी करता हूँ। अब इसमें से ना जस्ट एक पैराग्राफ वाली लाइन रहने दो और एक हेडिंग वाली, बाकी रिमूव कर दो कोड, ताकि स्पेस सही हो जाए और क्लियरेंस हो। अब ये जो पैराग्राफ H में इटैलिक है ना, H1 में नहीं, जी हाँ, पैराग्राफ में जो इटैलिक है उसी को बोल्ड कर इसको भी दो। बोलना। जी सर सो हिन पूरे टेक खे बोल्ड करिणो आहे त हिन जे ॿाहिरों सां लिखंदासीं या हिन जे अंदरां लिखी सघूं। ॿी जो टैग हिते ओपनिंग ऐं ॿी जो टैग क्लोजिंग ऐं ओपनिंग टैग जो मतलब ख्याल रखणो। कंट्रोल एस फाइल सेव करी असां। इटैलिक बाय ऐं बोल्ड बाय मतलब टैग जे अंदरि असां टैग लिखी सघूं था, उन जे अंदरि असां टैग लिखी सघूं, उन जे अंदरि असां टैग लिखी सघूं था। मतलब मल्टीपल टैग्स जे अंदरि मल्टीपल टैग्स भी लिखी सघूं था असां। और कोई क्वेश्चन है किसी का? अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी जी, ये नेस्टेड टैग ही कहलाते हैं। यहाँ नेस्टेड टैग। आगे अच्छा कंटिन्यू करें। हिन जे अंदरि ॿियो आहे सुपर जो टैग आहे SUP और सब सब और सब ही ॿ टैग आहिनि। जीअं असां फार्मूला लिखंदा आहियूं, वाटर जो फार्मूला जीअं आहे H2O, सही आहे। जीअं हिते आहे ऑन दी 4 सितंबर, ये जेकी एक कीअं सेकेंड छा। वेट करें, जी जी उनको अली रजा को अनम्यूट कीजिएगा, उनका सवाल है कोई। जी सर। मुंहिंजो सवाल इहो आहे त जॾहिं असां हेडिंग यूज़ था कयूं
स्टार्टिंग टैग में जंहिं महिल असां H1 यूज़ था कयूं ऐं विच में हेडिंग था ॾियूं ऐं एंडिंग टैग में H6 यूज़ था कयूं त उहो असांजो आउटपुट में H1 खे ई शो थो करे, माना असांजो आउटपुट अचे थो उहो मतिलबु H1 हेडिंग में थो अचे। इन जो रीज़न छा आहे? जॾहिं त स्टार्टिंग ऐं एंडिंग जेके टैग्स आहिनि उहे माना हिक ॿिए खां अलॻि अलॻि आहिनि। जी जी सही आहे। अच्छा मूं तव्हांखे पहिरीं ॿुधायो त V8 इंजन आहे गूगल जो, मतिलबु हिन जे अंदरि एतिरी सलाहियत आहे जो ही टैग खे सम्झी सघे थो। ऐं हिन जो पहिरियों फर्स्ट टैग हुयो, हिन उनखे पढ़ियो, उनखे रीड कयो, उनखे ई स्क्रीन ते शो करायो। क्लोज़िंग टैग खे एतिरो ध्यानु न कयो हूंदो, इन जे करे छो त गूगल जो हिन महिल आहे V8 इंजन, पुराणो वर्ज़न आहे, गूगल जो नओं वर्ज़न आहे। इन जे करे हीअ गूगल सम्झी वई हूंदी त हिन जे अंदरि सिर्फ़ु ओपनिंग जेको टैग हूंदो आहे उनखे ॾिसी करे ऐं डेटा शो थींदी आहे। ठीक है, कंटिन्यू करें। सब जी कंटिन्यू करना है। हाँ, कंटिन्यू करें। हिन जे अंदरि आहे सब ऐं सप जो टैग। अच्छा हेसि ताईं सही आहे, अॻिते हलूं? आई थिंक मेरे ख्याल से तो इतना काफ़ी है, कंफ्यूज ना हो जाए। अगर क्लास कंटिन्यू करें, यहाँ पर रुक जाएं? एक शॉर्ट रिव्यू एंड असाइनमेंट के साथ कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, ज़्यादा कोड कंटिन्यू के नहीं, वाइंड अप करें। ठीक है ठीक। असां ये सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पढ़ंदा सब ऐं सब जो टैग, उन खां पोइ वाइंड अप था कयूं। अच्छा BRHR, हाँ बस सब ऐं सब जो टैग पढ़ूं था, उन खां पोइ जो टैग आहे उहो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ंदा। अच्छा सब क्लास क्या कंदो आहे, छा हूंदो आहे सब टैग जो मतलब असां का बि टैग जे अंदरि उनजे मथां हिकिड़ो नंढनि अखरनि में का शइ लिखणु चाहींदा आहियूं त उनखे असां छा इस्तेमालु कंदा आहियूं, सप जो टैग इस्तेमालु कंदा आहियूं। जे हिन जे अंदरि आहे फोर्थ TH छा आहे, सप जे टैग जे अंदरि आहे। जीअं E इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर, स्क्वायर छा जे अंदरि आहे, सप जे अंदरि आहे। जीअं CO2, हे वरी नंढनि अखरनि में हेठां आहे, हिन जे करे असां छा इस्तेमालु कंदा आहियूं, सप जो टैग। ठीकु आहे, हिनखे असां रेंडर करे था ॾिसूं। जी जी शाम। आवाज़ क्लियर आहे? जी जी हाँ। शेर मोहम्मद, मुंहिंजे ख्याल सां त हिते वाइंड अप करणु घुरिजे। असां काफ़ी शयूं सिखी चुका आहियूं ऐं ईअं न त वरी जेके बिगिनर्स आहिनि उन्हनि जो सफ़ा डिमोटिवेशन ताईं लेवल हलियो वञे। सो हिकु शॉर्ट रिव्यू ऐं उन खां पोइ हिकिड़ी असाइनमेंट ॾेई छॾींदो त इहो सभिनी खां बहितर थींदो। अॼु वैसे बि हुई पहिरियों क्लास आहे, अञा कोर्स सारियूं शयूं असांखे सिखणियूं आहिनि। जी जी हाँ। वधीक जीअं स्टूडेंट खां सलाह वठो त जाम बहितर थींदो। ईअं न आहे त मां ॻाल्हि थी उहा ई थी वेंदी, वरी तव्हां सभिनी खां छा करे सघो था। बिल्कुल सही। एक क्विक रिव्यू दे दो। ठीक है। अच्छा हिनमहिल ताईं असां कहिड़ी कहिड़ी शयूं पढ़ियूं आहिनि? फर्स्ट ऑफ ऑल HTML जे अंदरि हर ओपनिंग टैग जो क्लोजिंग टैग हूंदो आहे। क्लोजिंग टैग कीअं सुञाणिजे, ओपनिंग टैग कीअं सुञाणिजे? ओपनिंग टैग जे अंदरि फॉरवर्ड स्लैश न हूंदी ऐं क्लोजिंग टैग जे अंदरि उन टैग जे नाले जे पहिरियां छा हूंदी आहे, फॉरवर्ड स्लैश हूंदी आहे। असांखे ख़बर पवंदी आहे त हे ओपनिंग टैग आहे, ये क्लोजिंग टैग आहे। ठीकु, उन खां अलावा HTML जे टैग जे अंदरि असां ॿ टैग लिखंदा आहियूं। नंबर 1 हेड, नंबर 1 बॉडी। हेड जे अंदरि जेका असां शइ लिखंदासीं उहा असांखे किथे शो थींदी, ब्राउज़र जे टैब जे अंदरि। जीअं त गूगल लिखियल आहे, गूगल जो लोगो लॻल आहे,
त हीउ जे गूगल लिखियल आहे असां किथे थो अचे, ऐं जेको लोगो आहे इहो असांजे हेड जे टैग जे अंदरि थो अचे। ठीकु आहे। हिन जे अंदरि हेड जे टैग जे अंदरि असां टाइटल लिखंदासीं, जेकी बि शइ असां टाइटल जे अंदरि लिखंदासीं उहा हिते शो थींदी। टैब जे अंदरि जेको टाइटल हूंदो उते असांखे शो थींदी। बॉडी जे अंदरि जेका बि असां डेटा लिखंदासीं उहा सिर्फ़ु ब्राउज़र ते, ब्राउज़र जी जेकी स्क्रीन आहे सॼी उते असांखे शो थींदी बॉडी जे टैग जे अंदरि। ठीकु आहे। बॉडी जे टैग जे अंदरि असां पूरी HTML किथे लिखंदा आहियूं, बॉडी जे टैग जे अंदरि ई लिखंदा आहियूं। हाणे इते बि हर ओपनिंग टैग जो क्लोज़िंग टैग हूंदो आहे। मां बार बार इन जे करे चवंदो त तव्हांजे ज़हन में त हर ओपनिंग टैग जो छा हूंदो आहे, क्लोज़िंग टैग हूंदो आहे। ठीकु आहे। उन खां अलावा असां पढ़ियासीं पैराग्राफ जो टैग, पी जो टैग। पी जो टैग छा कंदो आहे त असांखे जेको बि पैराग्राफ लिखणो आहे उहो असां पी जे टैग जे अंदरि लिखंदा आहियूं। इन खां अलावा असां पढ़ीसीं हेडिंग। हेडिंग छा हूंदी आहे त असां को बि कंहिं बि पैराग्राफ खे टाइटल ॾियण जे लाइ असां हेडिंग इस्तेमालु कंदा आहियूं। ऐं हेडिंग घणनि ताईं हूंदी आहे, H1 खां वठी H6 ताईं हेडिंग हूंदी आहे। ठीकु आहे। उन खां अलावा असां पढ़ियासीं त अखरनि खे बोल्ड कीअं कजे, इटैलिक कीअं कजे। त बोल्ड जे लाइ बी जो टैग आहे, इटैलिक जे लाइ आई जो टैग आहे। उन खां अलावा हर टैग जे अंदरि असां मल्टीपल टैग्स लिखी सघूं था। सही आहे। ऐं टैग जा ॿ क़िस्म हूंदा आहिनि, हिकिड़ो हूंदो आहे ओपनिंग टैग, हिकिड़ो हूंदो आहे क्लोज़िंग टैग। जी, अञा का ॻाल्हि सम्झ में न आई आहे त थी वठो भली। एक क्विक क्वेश्चन आंसर रिव्यू कर लो ताकि किसी की कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। अगर कंहिंजो सवाल आहे त पुछी वठे भली। और उसके बाद असाइनमेंट भी बता देना। हीअ असाइनमेंट बि तव्हांखे ॿुधायां थो सभिनीनि खे। पहिरीं मूंखे सभिनि खां क्लियरिटी वठी वञे त कंहिंजो अगरि को सवाल हुजे त भली पुछी वठे। क्लियर है सबका? ठीकु आहे। असाइनमेंट तव्हांजी शुरू वारी पहिरीं क्लास जी आहे त तव्हांखे फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्टफोलियो ठाहिणो पवंदो, पंहिंजो पोर्टफोलियो ठाहिणो। ठीकु आहे। उनजे अंदरि जेके बि हिनमहिल ताईं असां टेक्स्ट पढ़िया आहिनि उहे यूज़ करणा आहिनि। क्लियर आहे ॻाल्हि? पोर्टफोलियो होता क्या है? अच्छा, पोर्टफोलियो बेसिक असाइनमेंट दो अभी, पोर्टफोलियो एक दो क्लास के बाद देना। बेसिकली आपका असाइनमेंट ये होगा कि आपको अपने नाम की लाइक आपको एक वेब पेज बनाना है, जैसे अभी हमने बनाया था, और इसमें हमने आपको टैग्स वगैरह दिखाए। इसमें बेसिकली आपको सबको अपने अपने नाम से बनाना होगा। उसमें आपको अपना इंट्रो लिखना होगा। आप चाहें तो हेडिंग में अपना नाम लिखें, पैराग्राफ में अपना इंट्रोडक्शन लिखें, आपकी क्या करियर है, क्या स्टडी है, क्या एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें आप ये बेसिकली इहो ई तव्हांजो पोर्टफोलियो आहे। मतिलबु पंहिंजे बारे में जेका इंफॉर्मेशन आहे उहा तव्हांखे लिखणी आहे। पी जे टैग जे अंदरि तव्हां पंहिंजो पैराग्राफ लिखंदो, मथां पंहिंजो नालो लिखंदो। अने पी जे टैग जे अंदरि तव्हांखे पैराग्राफ लिखणो आहे, पंहिंजो डिस्क्रिप्शन लिखणी आहे पंहिंजे बारे में। ठीकु आहे। उन डिस्क्रिप्शन में जेके जेके शयूं तव्हांखे लॻनि त वाह हीअ जेकी शइ आहे मूं उहा बहितरीन तरीक़े सां कई आहे, तव्हां बोल्ड कयो, इटैलिक कयो।
जब आप असाइनमेंट कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपने जस्ट क्या करना होगा, जो आपकी HTML वाली फाइल है ना, वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो आपकी फाइव उसके साथ साथ जो कोड होगा वो भी। दोबारा से इंशाल्लाह हो गया। इंशाल्लाह मथे आचर ते असां पंहिंजो पोर्टल ओपन कंदासीं। हुन जे अंदरि तव्हां सभु असाइनमेंट जमा कराईंदो हुते। किसी का कोई क्वेश्चन, सवाल? बिल्कुलु इहा ई तव्हांजी असाइनमेंट आहे। अच्छा, ये व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दी जाएगी ताकि आप लोग इजीली देख लें। किसी का कोई सवाल है? जी जी, रिकॉर्डेड वीडियो भी शेयर कर दी जाएगी। और अगर किसी के पास लैपटॉप या पीसी नहीं है, तो वो मोबाइल पे कोडिंग कर सकते हैं। मोबाइल पे काफ़ी प्ले स्टोर पे ऑप्शंस हैं, कोडिंग एप्लीकेशंस हैं, आप वहाँ पर कोडिंग कर सकते हैं। असाइनमेंट डेडलाइन तो एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करनी होगी, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपके माइंडसेट से रिमूव होती जाएंगी चीज़ें। और ये कोई इतनी बड़ी असाइनमेंट है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए 2 दिन 4 दिन देने चाहिए, क्योंकि कल जो आप टेक्स्ट पढ़ेंगे वो भी आप अपनी सेम असाइनमेंट में ही इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने ये कहा है कि असाइनमेंट की डेडलाइन जो है ना, ये असाइनमेंट कोई इतना बड़ा है नहीं, बिल्कुल शॉर्ट सा असाइनमेंट है। तो बेसिकली अभी जितने भी आप पैक पढ़ेंगे ना, सब एक ही में इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। तो होपफुली अगर आप लोग कल तक क्लास से पहले तक कर लें, इफ़ अगर किसी के पास कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो मंडे को चेक करवा दे। अदरवाइज जो कर सकते हैं वो कोशिश ये करें कि संडे को ही कर लें। असाइनमेंट आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जो आपकी फ़ाइल होगी वो व्हाट्सएप शेयर कर दीजिएगा। किसी की कोई क्यूरीज हो तो पूछ लें। और इफ़ किसी को कोई कन्फ्यूजन कहीं पे भी स्टक हो रहा हो, तो आप लोग, बॉयज़ के सेपरेट ग्रुप्स बने हुए हैं, गर्ल्स के सेपरेट ग्रुप बने हुए हैं, आप उसमें पूछ सकते हैं एनी टाइम। जब भी आपका कोई सवाल होगा वहाँ पे क्यूरी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, अली रज़ा,
बाक़ी कॉपी त कंदा, पर कॉपी करण सां ॾिसो न नुक़सानु कंहिंजो थींदो। असांखे इहो बि ॾिसणो आहे त जंहिंजो नुक़सानु थींदो उहो पंहिंजो पाण ई मतिलबु ज़िम्मेवारु हूंदो हुनजो। ठीकु आहे, कॉपी करण खां वॾी ॻाल्हि न आहे, तव्हां GPT खे ॾींदो तव्हांखे सॼो सिस्टम ठाहे ॾींदो, पर कॉपी एक करण सां कुझु सम्झ में त अचे। कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूजन है। आपको जो असाइनमेंट शेयर करना होगा ना, या तो वो आप इनके व्हाट्सएप पे शेयर करोगे प्राइवेटली, या तो फिर मुझे प्राइवेटली शेयर करोगे। आप ग्रुप्स में असाइनमेंट शेयर नहीं करोगे। कोई भी अपना असाइनमेंट कंप्लीट करता है वो डायरेक्टली मुझे टेक्स्ट करे या शेयर को करे, बस। ग्रुप्स में असाइनमेंट शेयर नहीं होंगे। आई थिंक मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। क्लोज करें फिर। अल्लाह हाफिज। अपना अपने प्यारों अपने रिश्तेदारों का खास ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।